श्रम बल से मिले सबको रोटी दाल, जिसके श्रम से भूख का मिट जाता संत्रास, जिसके श्रम से खा रहा खाना हिंदुस्तान, स्वेद रक्त से सींच कर खेती करे किसान। कृषि कार्य और कृषकों का गढ़, धान का कटोरा हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ की जनसंख्या की आधी से ज्यादा आबादी खेती किसानी का काम करती है, जिनमें क्रांतिकारी खेती किसानी काम करने का मिसाल पेश किया है एक ऐसी महिला जिन्होंने स्वयं आगे आकर महिलाओं की फौज खड़ी कर दी, जो जीवन की हर लड़ाई बड़ी ही दृढ़ता से लड़ती हैं। लाखों महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला श्रम करने, खेती किसानी की प्रेरणा देने वाली नारी शक्ति है पद्मश्री शमशाद बेगम। पद्मश्री शमशाद बेगम की क्रांतिकारी महिला कमांडो की मुहिम के लिए पहचाना जाने वाला बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में स्व सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह के जरिए महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खोज निकाला है। अपने क्षेत्र में ही नहीं, शमशाद जी के मार्गदर्शन में राज्य के कोने कोने में बसी महिलाएं खेती किसानी की बागडोर सामूहिक रूप से संभाल रही हैं। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में पर्दा प्रथा नहीं है, फिर भी हमारी महिलाएं कभी अकेले घर से नहीं निकल पाती थीं। कभी उनके नाम से बैंकों में खाता नहीं होता था। आज हर बहन के नाम से एक एक खाता बैंकों में है और वो बैंकों में जाती है, लेन देन करती हैं और अपना काम स्वयं अकेले करती हैं। गौठानों में भी वो अकेले काम करती हैं। खेती किसानी से लेके जो काम पुरुष करते हैं वो भी हमारी बहनें आज कर रही हैं। कोई टेंट हाउस का काम कर रहा है, तो कोई ईंट भट्टे का काम कर रहा है, जो ऐसा कैटरिंग चला रही हैं। तो ऐसे काम भी हमारी बहनें कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही। धान की खेती के साथ साथ आज हमारी बहनें मिनी राइस मिल भी चला रही हैं। घर में ही वो धान की कुटाई है, आटे की पिसाई है, मिर्च मसाले की पिसाई है, वो काम भी हमारी बहनें कर रही हैं। और उसके साथ साथ हमारी बहनें दोना पत्तल का भी काम कर रही हैं और सैनिटरी पैड भी बना रही हैं। तो ऐसे काम करके हमारी बहनें अपने आप को स्वरोजगारी भी बना रही है और आत्मनिर्भर बन रही हैं। वो कहते हैं ना, ठान लो तो जीत निश्चित है, और दृढ़ निश्चय से तो हर कार्य आसान हो ही जाता है। कुछ इसी तरह की सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ पद्मश्री शमशाद बेगम ने अपनी नई पहचान बनाकर छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में ख्याति दिलाई है। एक समय था जब शमशाद जी का जीवन बेहद कष्टों से भरा हुआ था। पारिवारिक स्थिति भी खराब थी, पढ़ने लिखने का अवसर भी नहीं मिल पाया, लेकिन समय के साथ अपनी कमजोरी को ताकत बनाना कोई शमशाद जी से सीखे। इसकी शुरुआत और इसकी प्रेरणा मुझे घर से ही मिली, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई थी या मेरी जितने भी बहनें थी, हम लोग 6 बहन 2 भाई, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों की पढ़ाई हुई, क्योंकि बेटियों को हमारे समाज में नहीं पढ़ाया जाता था। तो जैसे 8वीं क्लास पढ़े तो घर में विरोध शुरू हो गया कि अब बेटियों को नहीं पढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर हूँ अपनी माँ आमना बी के बदौलत हूँ। उन्होंने परिवार से संघर्ष किया, परिवार वालों को समझाया कि बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने उनको जितने भी जेवर गहने मिले थे उनको बेच के, कपड़े सिल के हम लोगों को पढ़ाई लिखाई। तो वो पीड़ा मेरे मन में थी कि क्यों बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो ले दे के हम लोग 11वीं तक पढ़ी मैं और मेरी बहनें पढ़ी। तो वो दर्द को लेके मैं बढ़ती गई और मैंने संकल्प लिया था कि यदि मुझे अवसर मिला तो मैं बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए ज़रूर कुछ करूँगी। एक समय के बाद एक समूह की छोटी सी शुरुआत की, जो आज 2000 से भी अधिक स्व सहायता समूह तक पहुंच चुका है। खुद किसान बनकर खेती करने का सिलसिला अब पुरुषों को भी पीछे छोड़ चुका है।
धान की फसल की खेती को वृहद पैमाने पर करने वाली ये महिलाएं अब विविध प्रकार के फसलों की बुवाई करती हैं। कोदो, कुटकी, धान, गेहूं, सब्जियां, पशुपालन का कार्य भी शमशाद जी के कारण आज विभिन्न महिलाएं कर रही हैं। लेकिन मन में ये सवाल आता है कि गरीब महिलाएं वृहद पैमाने पर इतना बड़ा काम कैसे कर पाती हैं? साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जिसे पद्मश्री बेगम शमशाद जी ने सार्थक सिद्ध कर दिया है। बचत करके खुद की पूंजी खड़ी की और एक ऐसी महिला जिन्होंने हजारों लाखों को प्रेरित किया, जिनके जीवन में रोशनी भरी। गुंडरदेवी विकासखंड बालोद जिले की ग्राम पंचायत माहूद बी की हमारी महिला कमांडो संयुक्त देता समूह, जो हमारी पारंपरिक खेती है धान की खेती, वो ये शुरू से कई वर्षों से करती आ रही है। तो हम लोगों ने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना के इनको धान की खेती से ही जोड़ा ताकि एग्रीकल्चर से जुड़ी रहें। और आज ये लगभग 7-8 सालों से धान की खेती समूह के माध्यम से कर रही हैं, बैंक से लोन लेकर 0% पे इनको लोन मिल रहा है। और अभी ये लोग 5 एकड़ के पर धान की खेती कर रही हैं। इनको फ़ायदा हो रहा है कि ये सेठ साहूकार के चंगुल से मुक्त हुई हैं और ये मज़दूर से मालिक बनने के इसमें दौड़ में आगे आ रही हैं। और इनको बाहर से मतलब खाद बीज वगैरह और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको सोसाइटी से ही मिल जाती है। तो ये आत्मनिर्भर बन रही है और अपने घर परिवार को सशक्त बना रही है। समूह बनाकर इन्होंने बैंक से करोड़ों का ऋण लिया और बचत के माध्यम से खुद की भी पूंजी खड़ी कर ली है। शमशाद जी के गांव के आसपास यानी बालोद जिले में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी खेती किसानी का पूरा काम संभालते दिख जाएंगी। गांव में जमीनों पर मालिकों ने खेती काम करना छोड़ दिया है। वे घर बैठे अब पैसा कमा रहे हैं। सन 2010 में पहली बार महिलाओं ने संयुक्त देयता समूह बनाकर खेती करना शुरू किया, जिसके कारण आज ये संभव हो पाया। केवल शमशाद बेगम के नेतृत्व में 4 से 5 महिलाओं के इस समूह ने पुरुषों को पीछे छोड़कर खेती किसानी में अपना वर्चस्व बनाया। स्व सहायता समूह के माध्यम से आज हमारे पास जो समस्या थी कि बहनों को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने उनको सीधे कृषि कार्य से जोड़ा, क्योंकि अधिकतर हमारी बहनें खेती का काम जानती हैं और उनको उनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोगों ने नाबार्ड के माध्यम से उनको संयुक्त देता समूह से जोड़ा और उनकी छोटी छोटी बचत आज बैंकों में करोड़ों में है और करोड़ों में वो बैंकों से लोन ले रही हैं खेती किसानी के लिए। कल तक वो सेठ साहूकारों से लेती थी, आज वो सीधे बैंक से लेती हैं और बैंकों से उनको बिना ब्याज का पहले तो 3% ब्याज में मिलता था, फिर 2%, फिर 1%, फिर अब बिना ब्याज के उनको कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलता है और कमर्शियल बैंक भी उनको लोन देती है, ग्रामीण बैंक, देना बैंक। तो ऐसे हमारी समूह की बहनें खेती किसानी करके आत्मनिर्भर हो रही हैं। कृषि के दुनिया में महिलाओं के वर्चस्व को देखकर गांव में शमशाद जी के साथ एक के बाद एक बहुत सारे समूह जुड़ने लगे और वर्तमान में बालोद जिले के कई गांव, जिनमें 60% से भी अधिक महिलाएं खेती किसानी का काम कर रही हैं। परसदा, ओटेबंद, अर्जुनी सहित गुंडरदेही और आसपास के दर्जनों भर गांव या यूं कहें पूरे बालोद जिले में 2000 से ज्यादा महिलाएं शमशाद जी के दिखाए रास्ते पर चलकर खेती किसानी का काम कर पा रही हैं। कोट गांव के हरों खेती बाड़ी करथों, हल्दी की खेती कर लेथों, धान की खेती करथों, चना की खेती करथों और लाखड़ी के भी खेती कर लेथों और मूंग भी बो लेथों, चना गेहूँ भी बो लेथों। मैं यहाँ संस्थान मैडम से जुड़े हुए हूँ और गली गांव में भी मतलब बहिनी मन से जुड़े हुए हूँ। हम लोग बहुत गरीबी का ज़िंदगी जिए हैं, फिर अब भी शाम बेगम के साथ जुड़े हैं। सब बहनें कमांडो वाले सब खेती का फसल करते हैं।
गरीबी के ज़िंदगी जी रहे हैं। जब से शमशाद बेगम दीदी से जुड़ रहे हैं तब से हम लोग किसानी कर रहे हैं। किसानी के जी है और खुशहाली के साथ जी रहे सब परिवार। और धान को काटते हैं, फसल को बेचते हैं और नारी सियारी को भी लूते हैं, उसको भी बेचते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। शमशाद बेगम ने हल्दी की खेती और इसके अलावा नाना प्रकार के फसलों की खेती को अपनाया है और इसके साथ ही खेतों में उपयोग की जाने वाली खाद ये स्वयं निर्मित करते हैं। जैविक खाद का निर्माण करके पर्यावरण हितैषी बनकर काम करते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती की बात करें तो खेती किसानी की ये एक ऐसी विधि है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों की, कीटनाशकों का प्रयोग ना करके प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद, गोबर, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खेती में करते हैं, जिसे जैविक खेती कहते हैं। जीवांश युक्त खादों के प्रयोग से मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है। यही कारण है कि शमशाद जी के महिला किसान समूहों के खेतों की फसलें, उनमें उत्पादकता और गुणवत्ता देखते ही बनती है, जो कि अन्य लोगों की तुलना में बेहतर है। देशी फसल, सब्जी भाजी के उत्पादन होने के कारण बाजार में इसका मूल्य ज्यादा होता है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। गोठानों में वो वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं और वो खाद को सोसाइटी में बेच रही हैं। उसके साथ साथ फूल की खेती कर रही हैं, सब्जी उगा रही हैं, हल्दी की खेती कर रही हैं, उसके साथ साथ गोबर का दिया बना रही हैं और दोना पत्तल का काम कर रही हैं, एलोवेरा का साबुन, ऐसे बहुत सारे काम हमारी बहनें समूह से जुड़ के काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। और उसके साथ साथ खुद तो निर्भर हो रही है, अपने घर के पुरुषों को भी रोज़गार दे रही है।
ताकि उनके पुरुष भी, कल तक वो अपने पुरुषों पर आश्रित रहती थी, आज वो अपने समूह के माध्यम से अपने घर के पुरुषों को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। समाज में भी आज उनकी इतनी इज्जत बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है महिलाओं की कि वो घर और परिवार में बड़े बड़े निर्णयों में भागीदारी लेती हैं और राजनीति में भी वो कदम रख रही हैं। तो इस तरीके से महिलाएं आत्मनिर्भर बन के अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और समाज में और ऐसे बहुत सारी कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए वो महिला कमांडो भी बनी है। शमशाद बेगम ने वाकई एक अद्भुत काम किया है। एक अच्छी सोच आज हजारों लाखों महिलाओं की विचारधारा बन चुकी है। सामूहिक रूप से पर्यावरण हितैषी बनकर काम करना अविश्वसनीय है, लेकिन ये संभव कर दिखाया छत्तीसगढ़ की माटी की बेटी ने। इन महिलाओं के खेती कार्य में आने से समस्याएं दूर हो गई हैं। वे अपना हाथ खर्च ही नहीं, जीवन यापन की बेहतर सुविधाओं को अपने जीवन में ला पा रही है और अपना जीवन खुशहाल बना रही है, जो संभव हुआ है पद्मश्री शमशाद बेगम जी के पहल से। गुंडरदी विकास खंड के बालोद जिले के ग्राम पंचायत कोट गांव में हमारी महिला कमांडो बहनें स्व सहायता समूह से जुड़ के सामाजिक कुरीतियों को तो दूर कर ही रही हैं, सामाजिक बुराइयों को भी दूर कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए जैसे हल्दी की खेती है, साग भाजी है, अपने बाड़ियों में वो लगा रही हैं और आय उपार्जन कर रही हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और महिलाएं यदि सशक्त होंगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, पूरा समाज सशक्त होगा, पूरा देश का विकास होगा। ये छत्तीसगढ़ की माटी न केवल उपजाऊ है बल्कि ऐसे महान विभूतियों के कारण पूजनीय है, जिनकी सोच और सामाजिक सरोकार ने लोगों का जीवन बदल दिया है। पद्मश्री शमशाद बेगम जैसी सामाजिक कार्यकर्ता ने छत्तीसगढ़ राज्य का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। न केवल कृषि जगत, इन महिला शक्ति की योगदान का अगर हम असर देखें तो सामाजिक कल्याण समूह महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और समाज सेवा की विभिन्न गतिविधियों से परिपूर्ण है। बहुत अच्छा अवसर मुझे 1990 में जब दुर्ग जिले में साक्षरता अभियान शुरू हुआ, उस समय मुझे अवसर मिला। मैं अपने ही घर में क्लास लगाती थी, 25 माताएं हमारे घर में पढ़ती थीं। उसी समय मैं महिला मंडल से भी जुड़ी हुई थी, तो महिला बाल विकास के प्रोग्राम में हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे एक महिला कार्यकर्ता की ज़रूरत थी। गांव-गांव में जाकर महिलाओं को साक्षर करने का, उनको मोटिवेट करके घर से बाहर निकालने का। तो मुझसे पूछा गया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया कि नहीं, मैं ज़रूर करूँगी। और उसमें ये भी कहा गया कि आपको किसी प्रकार का वेतन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ हमारे साथ जाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अपनी बहनों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैंने हाँ कह दिया, घर में आके बताई तो घर वाले भी तैयार हो गए कि आप करना चाहती हो तो बिल्कुल करिए। और उस समय मेरी बेटी 2 साल की थी, बेटा 4 साल का था। घर के काम को करके सुबह 10 बजे से हम लोग निकलते थे तो रात को 10, 11, 12 भी बज जाते थे। तो ऐसी हमारी महिला कमांडो है जो 65,000 हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करे। जैसे बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, टोनी प्रथा है और उससे बढ़कर नशाखोरी है। तो ऐसी कुरीतियों को वो गांधीवादी तरीके से दूर करती हैं। किसी प्रकार के वो हिंसा को रूप नहीं देती हैं। डंडा उनके हाथ में रहता है लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए रखती हैं। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के 14 ज़िले में 65,000 महिला कमांडो निस्वार्थ रूप से काम कर रही हैं और समाज को सुधारने का, परिवार को सुधारने का बीड़ा उठाई हैं। शासन प्रशासन से उनको कोई पैसा नहीं मिलता, ना हमारे समिति को भी नहीं मिलता, फिर भी वो अभी कर रही हैं। इन्हीं बेहतर और सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने सन 2012 में शमशाद जी को पद्मश्री की उपाधि से नवाजा। स्वयं आत्मनिर्भर होकर लाखों लोगों को आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कराना शानदार पहल है, जिससे लोगों का जीवन खुशहाल है।
छपरे अर्जुन रिस लाग गए, हाथ में धनु धरा, धोकरा को किटकिटाक देखी तो भगवान ने घाव जादू मार दिया। तब गौरी पति के नेह हुंकारा, अरे फाटे धनुष से दोई भय उदोई फाड़। भगवान शंकर जोर से गर्जना कर बोला वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से गर्जित अर्जुन के धनु दू कूट का हो गया। धरे रहते बीच टूट के वो रम गए। अर्जुन देखी रिस के आगे, अर्जुन टूटा धनुष ले फेंक दी, फेंक के अर्जुन लोग थे डोकरा नहीं तो कहीं या दरी तो बचावे नहीं कर। अर्जुन कहीं चले आके भगवान शंकर के पोटा काट गए। भगवान शंकर पार्वती को ती लहुट के देख के कथे पार्वती दूरिया दूरिया हम रहन तब बनतरी से टूरा तीर में बलावत है मोर कच्चा हराए वो कर आने हो जही तैसे लागत है हो टूरा उठा उठा पट के पाही जंजाल हो जही कैसे करो बात पार्वती कहीं जा नहीं लागे। जा आप भाई देख मन खे सब अपन लुकाली, लेकिन मैडम के आगू कोनो झुकना नहीं चाहे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी। पार्वती कहा थे जा भीड़ जा कहीं से नहीं, तो भगवान शंकर दिल लगा के चले कहीं हम दोनों झंड में मार के लड़े। पट्टे पट्टा मारिक मारा हुआ थे, एक मुठ का मारा भगवान शंकर तो अर्जुन 3 मुठ का। भगवान शंकर के जी कटकटावा या वृष ले उतारे थे पार्वती को थी लहुट के जाले ला गोंदली तीही सेक में तब तो पता चली ये भगवान शंकर तरी कहा, पर भगवान शंकर के चैसलम नहीं बने। अरे भाई सियाराम कही के सियाराम कही के बिताले उमरिया छोड़ मैया के जठैया कठुलिया भगवान शंकर और अर्जुन दोनों के दोनों लड़ाई होता है। भगवान शंकर के चैसलम ने बने अल्प तेज तह पारथ मारा ढील लगा भगवान शंकर अर्जुन हुलू पन एक मुठ का मारी अर्जुन मूर्छित हो गए। भगवान शंकर के पावर का ठिकाना नहीं रही। राम जी मारा टियावत भगवान शंकर पार्वती को देख देख के कहा महू टट को फूस को राम जी भगवान शंकर वो सुने की महू टट को फूस को पावर मारत रहा, पर अचानक अर्जुन के मूर्छा जाग गए। अर्जुन देखी सुना तो ये ऊपर ऊपर ले देखा थे भगवान शंकर के गोल ले देखी तो अर्जुन की ही डोकरा इधर ऐसा पटकान पटक गया तो ठाकुरे हारत उठी की। अर्जुन भगवान शंकर देखत रही अर्जुन कभी आके दोनों ठन गोल धरी अरे चरण परस जय हो और अर्जुन कब भगवान शंकर का गोल धरी सुनो तो गौरव हो गया। राम जी भगवान शंकर पार्वती को देख देख के कहा थे अब कैसे करो पूरा पटकैया थे अब कैसे करो। माता पार्वती का थे नहीं बनते प्रगट हो जय हो नहीं बनते प्रगट हो। पार्वती भगवान के थे तो हूँ आना तब बनी पार्वती दौड़त पहुंची दोनों के दोनों है तो भूतेश्वर भोलेनाथ माँ जगदम्बा प्रगट हो जय हो। मैया पीड़ित के डोरी में दाई अर्जुन हाथ में जोड़ के कहा थे मैया पीड़ित के डोरी में दाई मूला बांध ले हो तोर चरण सेवक बना